खोड़िया उसको कहते हैं, आपके पता नहीं याद है कि नहीं, कि पहले 70-80 के दशक तक जब बारात जाती थी तो बारात कई कई दिन रुकती थी, कम से कम 3 दिन तो रुकती थी। और उसमें जितने भी मर्द होते थे, इवन छोटे छोटे लड़के भी चले जाया करते थे। और हमें खूब याद है कि जिन घरों से कोई बच्चा पहली बार शादी में जाता था उसके बन्ने गवाए जाते थे। बन्ने गवाए जाते थे भाई, आज भी गाते हैं, कोई लड़का पहली बार शादी में जाता है तो बारात जाने के बाद औरतें रह जाती घर में अकेली। तो शाम के वक्त सारी औरतें, अड़ोस पड़ोस की रिश्तेदार, खाली महिला ही महिला होती हैं, वो सब इकट्ठी होती हैं और वो अपने अपने भावों को व्यक्त करती हैं। वो अलग अलग, मतलब अलग अलग तरीके से। एक तरह से ये आप ये मान के चले कि उसमें कोई पुरुष का आना वर्जित होता है। अच्छा। मतलब सास बहू जो है सास की नकल करेगी, सास ससुर की नकल करेगी। यानी अब देखिए मजेदार, देखिए कि सास बैठी हुई है और उसकी बहुएं अपने ससुर और सास की नकल कर रही है, जो घर में आधा जो बातचीत होती है, चाहे वो गाली गुफ्तार हो चाहे कुछ भी हो। तो ये खोड़िया का जो चलन है, ये हमारे भारतीय समाज में, अब उन स्त्रियों को कोई समझाता थोड़ी है, तो वो अपने दुख को व्यक्त करती हैं वहाँ। जो पितृसत्तात्मक जो हमारी व्यवस्था है, उनका असंतोष कभी आपको देखना हो तो गांव देहातों में जो खोड़िया होता है तब देखिए। अब चूंकि खोड़िया इसलिए बंद हो गया है कि अब बारात दिन में जाती है, शाम को तो लौट आती है।